नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आज आप सभी के सामने लिस्ट पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लिस्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे और क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट तो हम लोग सीख लेते हैं, बस उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूटिलाइज करना है वो हम लोग सीखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो चलिए यार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन। पाइथन की स्क्रीन पर चलते हैं। हमने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है लिस्ट क्वेश्चन के नाम से और क्वेश्चंस भी यहाँ पे हमने लिख रखा है। प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन। अब देखो आपको एक लिस्ट दी होगी, लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2, 3, 5, 4, 9, 12, 34 एंड 76। अब इन सब जितने भी एलिमेंट्स हैं हमको इनका सम लेना है और क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर देना है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो सबसे पहले तो हम सम निकालना सीखते हैं। तो देखो यदि मेरे पास 3 नंबर होते तो मैं क्या करता, तीनों ही नंबर को प्लस कर देता। 4 होते तो 4 नंबर को प्लस कर देता। लेकिन अब यहाँ पे लिस्ट है तो यार लिस्ट के सारे एलिमेंट को हमको प्लस करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे ही एलिमेंट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप का। तो हमने लिखा फॉर आई इन एल एस टी। अब आई इन एल एस टी कॉलन लगा के हमने एंटर करा। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर लूप चलेगा, आई में एक एक करके सारे एलिमेंट आएंगे और एल एस टी मतलब कि जो ये हमारी लिस्ट पूरी पूरी लिस्ट हमारी यहाँ आ चुकी है। यदि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आई को तो आपको देखने को मिलेगा एक एक करके हमारे सारे ही एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। देखो पहले फर्स्ट एलिमेंट एक एक करके सारे ही एलिमेंट प्रिंट हो गए। लेकिन क्या हमको सारे एलिमेंट प्रिंट करना है, नहीं, हमको सारे एलिमेंट प्रिंट नहीं करना है। हमको सारे एलिमेंट को एक कंटेनर में इकट्ठा करते जाना है, इकट्ठा करते जाना है। तो उसके लिए हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं सम नाम का। और इनिशियली हमने सम में क्या रखा, 0 रखा कि हमारा इनिशियली जो कंटेनर है जो सम नाम का वेरिएबल है वो खाली है। अब हम ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा सम है उसमें हम क्या कर देंगे, जो प्रीवियस सम है वो तो रहने दो और साथ में आई की वैल्यू को और जोड़ दो। जैसे मान लो हमने एक तपेली ली, उसमें हमने 1 लीटर दूध दिया, दूध डाल दिया। फिर हमने क्या करा, हमको और उसमें दूध इकट्ठा करना है तो वो तो हमने रखा ही रहने दिया, हमने और उसमें दूध डाल दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एट द एंड हमको सारा ही जो मिल्क होगा वो कंटेनर में मिल जाएगा। सिमिलरली जो ये सम नाम का हमारा वेरिएबल है इसमें भी हमने प्रीवियस वाले सम को एज इट इज रहने दिया और जो हमारा नया था आई में हमारा क्या आएगा, इस लिस्ट का आइटम, तो उसको हमने ऐड करते गए। तो बस ये फोर लूप जैसे ही पूरा खत्म होगा और हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं हमारे सम को। और चाहो तो यहाँ पे हम मैसेज भी लिख लेते हैं कि टोटल सम इज, ऐसा करके तो आपको समझ में आएगा टोटल सम इज, और कॉमा लगा के हमने लिख दिया। तो अब देखो जो भी हमारा सम होगा ना वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या रहा, ध्यान से समझना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सम में इनिशियली 0 है, फर्स्ट टाइम लूप चला तो आई की जगह पर 2, तो सम में 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, तो सम के अंदर असाइन हो गया 2। वापस से फोर लूप चला तो सम के अंदर अभी 2 है, 2 प्लस ये वाला आई सेकेंड एलिमेंट 3 5, तो ये पूरा की पूरा 5 हुआ और एस एम अपडेट हो गया 5। मतलब हर लूप में हमारा एस एम जो है वो अगली वैल्यू को, जैसे पहले 3 को अपने आप में ऐड करेगा, फिर 5 को, फिर 4 को, और ऐसे ऐसे करके वो पूरी की पूरी वैल्यू को ऐड कर लेगा। और जब पूरा जो फोर लूप है वो खत्म हो जाएगा तो सम जो है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखो रन करते हैं तो सम इज 234 और आप लोग चेक करेंगे इन सब का सम तब भी 234 ही आएगा। एक बार और हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, लास्ट के सारे एलिमेंट को हटा देते हैं एक बार और अब चेक करते हैं कि हमारा सम वाला जो प्रोग्राम है वो सही साइड चल पा रहा है या नहीं। देखो 3 5 और 2 है तो इन सब का सम 10 आना चाहिए। मैं रन कराता हूँ तो देखो अब की बार सम 10 आया, मतलब हमारा सम जो है वो काम कर रहा है। इसको मैंने वापस प्रिंट कर दिया। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है यार। एवरेज हमने एक नया वेरिएबल बनाया, एवरेज में हमने सम लिया और सम डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया n, जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट है।
और आप सभी को पता है नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेन फंक्शन। LEN ऐसा फंक्शन होता है और इसके अंदर यदि हम अपनी लिस्ट पास कर दें तो उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो किस में आ जाएगा, n में जाएगा। चाहो तो n को प्रिंट करा के भी देख लो। हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, तो और हमने बाहर कॉमा करके लिख दिया n, तो एलिमेंट जितने भी होंगे वो प्रिंट हो जाएगा। देखो रन करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट 9, देखो यहाँ पे 9 ही एलिमेंट होंगे और हमारा यहाँ पे एवरेज तो निकल गया बट वो कहीं दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एवरेज को प्रिंट ही नहीं करा। तो प्रिंट कर लेते हैं एवरेज इज ऐसा और बाहर कॉमा करके लिख लेते हैं AV जो हमारा वेरिएबल है। रन कराते हैं तो देखो एवरेज आ गया 26। आप इसको 9 से डिवाइड करो, देखो एग्जैक्ट डिविजिबल है, 9 2 जा 18 होगा, कितना बचेगा 5, 54। 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। तो देखो ये हमारा 26 करेक्ट आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको हटा दीजिए, देखो इतना इतना मैं हटा रहा हूँ, वापस से देखिएगा रन करके। देखो सारी चीज़ें टोटल सम हमारा 10 है, फिर यहाँ पे ये लूप चल रहा है, n हमने यहाँ पे प्रिंट कराया तो देखो n नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। क्यों? क्योंकि n के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया और फिर एवरेज जो है वो 333 आ रहा है, तो वो भी हमारा यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो मतलब कि ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। हमने सिर्फ इसकी मदद से, इतने से की मदद से हमने सम निकाला और इसकी मदद से हमने एवरेज निकाला। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसी को आप लोग यदि रेंज फंक्शन की मदद से करना है तो भी आप लोग कर सकते हैं, तो वो आप लोग ट्राई करिए और उसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि फॉर आई इन LST को ना यूज़ करके आप यदि कुछ ऐसा यूज़ करें, फॉर आई इन रेंज n टाइम रेंज को चलाएं और फिर इंडेक्स से सबको ऐड करें, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। बट ये भी बहुत इजी तरीका है जो कि हमने जाना। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, दोनों ही स्टेटमेंट को हम लोग जानेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और यदि आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो इसको भी पूरा अच्छे से देखिए, इसमें सारे ही लेक्चर अवेलेबल हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।